जय हिंद दोस्तों अंसल ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट इशू कर दी है। आईआरपी ने, जो अंसल बैंकरप्सी हुई थी 25 फरवरी 2025 को, उसके अगेंस्ट एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट आ गई है। इसके अंदर अगर आपने अपना क्लेम फॉर्म 11 मार्च तक फाइल किया गया था, अगर आपका क्लेम फॉर्म, तो आपका नाम इसमें आएगा। कुछ बंदों का नहीं आएगा, वो भी समझ लीजिए क्यों नहीं आएगा। जिन बंदों ने डायरेक्ट रजिस्ट्री की मांग की हुई है और उन्होंने अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड में 0 दिखा के FAQ पॉइंट नंबर 21 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्री मांगी है, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए परेशान ना हो, जिन्होंने रजिस्ट्री मांगी है वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि जिन बंदों के इसमें नाम आ रहे हैं उनमें भी आधे बंदों के पास वोटिंग का लिंक आया है और आधे बंदों के पास वोटिंग का लिंक नहीं आया है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं फर्स्ट क्रेडिटर की बात करता हूं, नीलम जी की, इनका अमाउंट क्लेम्ड इन्होंने 28,50,000 रुपए बोला है। अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड 0 है, अंडर वेरिफिकेशन 28 लाख रुपए वेरिफिकेशन है। लास्ट में लिखा हुआ है CRM रिकंसिलेशन, तो मतलब इनका पैसा रिकंसिलेशन में गया हुआ है। अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, अभी तक हमने अमाउंट क्लेम को अप्रूव नहीं किया है। सेकंड बंदे जो हैं राकेश कुमार श्रीवास्तव जी, इनका 851,209 था क्लेम अमाउंट, 851,209 इन्होंने पूरा प्रोसेस कर दिया है, जिसकी परसेंटेज ऑफ वोटिंग है 0.01। अमाउंट अंडर वेरिफिकेशन 0 है। इनको 100% ईमेल आई होगी, इनको 100% ईमेल आई होगी कि भैया आप अपना वोटिंग कर दो। वोटिंग के लिए प्लीज ध्यान रखें, आपकी ईमेल आईडी का OTP ही डलेगा, मोबाइल नंबर का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने वोटिंग की ईमेल के अंदर भी लिख रखा है और उस लिंक पे भी लिख रखा है। अब वोटिंग करनी क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि वोटिंग के अंदर इन्होंने रेजोल्यूशन क्या क्या पास किए हैं। तो अप्रूव या रिजेक्ट करना वो आपके हाथ में है। हम आपको क्वेश्चन समझा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। रेजोल्यूशन फॉर एजेंडा A11 COC to consider and vote. COC मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। रिजोल्व दैट द मेंबर्स ऑफ COC टेक ऑन रिकॉर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर नवनीत कुमार गुप्ता। नवनीत कुमार गुप्ता जी को अपॉइंट किया जा रहा है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह, CRP प्रोसेस की तरह। ये सब कुछ तो नॉर्मल है। Members of the committee of creditors hereby approve that the interim resolution professional shall continue performing the duties. वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। ऑल अमाउंट्स पेबल टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो उसकी सैलरी होगी, जो IRP है उसकी जो सैलरी होगी, विच इज अप्रूव्ड बाय COC एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है जी, डन है। नवनीत कुमार गुप्ता ऑथराइज टू डू सच एक्ट्स, उनको सारे ऑथराइजेशन है कि वो सारे एक्ट करें और कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट करें। तो आइडियली दिस क्वेश्चन स्टैंड्स अप्रूव। आपको अप्रूव ही करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू रिजेक्ट दैट, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट करोगे तो भी कोई नया बंदा आएगा, फिर उसको मिलेगी वही चीजें, वो भी यही रेजोल्यूशन देगा, फिर रिजेक्ट करते रहोगे तो बार बार रिजेक्ट करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होम बायर्स। होम बायर्स ने, अगर आपने जब क्लेम फॉर्म डाला था तो उसमें 5 बंदों के नाम आ रहे थे, प्रिंस सोनी एंड 3-4 नाम और आ रहे थे। अगर आपने ध्यान किया, उनमें से प्रिंस सोनी का नाम इन्होंने अप्रूव किया है। मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने प्रिंस सोनी जी का नाम डाला है, तो प्रिंस सोनी जी को इन्होंने अप्रूव किया है कि भैया वो आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, आप लोगों के बिहाफ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। किसके? होम बायर्स के। होम बायर्स के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रिंस सोनी जी रहेंगे, जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे मेन IRP दैट इज नवनीत कुमार गुप्ता जी के आगे। ये इसी के बारे में है। अपनी फीस वगैरह के बारे में वो बता रहे हैं जी 50,000 रुपये पर COC मीटिंग लेंगे हम, रेगुलेशन ये है, तो हमें आइडियली इसको अप्रूव ही करना पड़ेगा। अगर कोई और बंदा भी आएगा वो अपनी फीस बताएगा। अगला क्वेश्चन डिपॉजिट होल्डर्स के लिए है, आइडियली होम बायर्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल महेंद्र कुमार तिवारी जी का अप्रूवल के लिए वो पूछ रहे हैं। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉइंटमेंट ऑफ एक वैल्यूअर है जी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर GTAC वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड। 3 कैटेगरीज ऑफ वैल्यूएशन। अब अंसल जब बैंकरप्ट हो रहा है तो उसकी लैंड एंड बिल्डिंग भी बेची जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी भी बेची जाएगी, एंड फाइनेंशियल एसेट्स, कोई फर्नीचर कुछ भी होगा XYZ, वो सब बेचा जाएगा। उसकी वैल्यूएशन निकलवाने के लिए इनको अपॉइंट किया जा रहा है। क्या नाम है जी इनका? GTAC वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, इसको वो दे रहे हैं। रिजॉल्व फर्दर दैट द फीस पेबल टू द वैल्यूअर शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। नवनीत कुमार गुप्ता अपॉइंटेड बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इज हियरबाय ऑथराइज्ड टू डू ऑल सच एक्ट्स। आइडियली ये भी आपको अप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो
हमें राइट देना ही होगा जो लैंड एसेट्स बिल्डिंग बेचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अपॉइंटमेंट ऑफ री अर्जेंट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये अब री अर्जेंट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड का कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से रिक्वेस्ट की जा रही है, इनका अपॉइंटमेंट कर दो फॉर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग, फाइनेंशियल एसेट्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी लमसम फीस वो 30 लाख रुपए लेना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला जी 30 लाख रुपए हम लमसम फीस लेना चाहते हैं। इन केस आइटम इज नॉट अप्रूव्ड बाय रिक्विजिट मेजोरिटी, अगर ये रिक्विजिट मेजोरिटी से अप्रूव नहीं होता है तो एक और एंटिटी है फ्रीडम कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एलएलपी, जो इसी काम को सेम स्कोप ऑफ वर्क के साथ मात्र 8.5 लाख रुपए में करने को भी तैयार है। तो भैया मेरे हिसाब से इसको रिजेक्ट करना बनता है, क्योंकि एक ही काम का एक बंदा 30 लाख मांग रहा है, एक बंदा 8.5 लाख मांग रहा है। लेकिन इतनी सी डिटेल से जस्टिफाई करना मुश्किल है। हो सकता है कि जो दूसरा आपका ऊपर नाम था रीसर्जेंट वैल्यूअर्स, हो सकता है कुछ ये वैल्यूएशन अच्छी निकाल के दे जिससे आईआरपी को डिसीजन लेने में अच्छा, वो अपना काम करने में निपुण हो, इसलिए शायद 30 लाख रुपए मांग रहा है। प्रोफेशनल अच्छा बंदा हो, लेकिन इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, आपकी कॉल है। मैंने एक केस में इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मेरे पास और कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ अगर पैसा ही क्राइटेरिया दे रहे हैं वो, तो मुझे इसी के बेस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसेज ऑफ अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद जी का अप्रूवल के लिए बात कर रहे हैं, जो 35,000 रुपये फीस लेंगे पर अपीयरेंस इन जो भी उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बिफोर एनसीएलटी वगैरह जो भी केस को रिप्रेजेंट करेंगे। 25,000 रुपये फीस फॉर फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स वो मांगना चाह रहे हैं, इसको अप्रूव कर दिया गया है। मैं इसको अप्रूव कर रहा हूं, आपकी कॉल है, आपको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गौरव सिंह एडवोकेट लीगल काउंसिल, जो है 15,000 रुपये लेंगे, आपको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, दैट इज योर कॉल। मैक्सिमम डेबिट लिमिट जो आईआरपी कह रहा है, भैया मैं एक ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक की कर सकता हूं, इसके लिए एक अप्रूवल दे दो। अगर इससे ज्यादा करानी है, कम करानी है, वो बाद में देख लेंगे। अभी के लिए 1.5 करोड़ की वो एक अप्रूवल करवा रहे हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन 1.5 करोड़ रुपए की वो दे, जिसमें वो आपको भी पैसा दे सकते हैं, बैंकों को भी दे सकते हैं और किसी भी बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। 1.5 करोड़ का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट वो अप्रूव करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो चाह रहे हैं कि अब अगर जल्दी जल्दी काम निपटाना है तो उन्होंने क्या कहा है कि भैया कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग जो बुलानी है, शॉर्टर नोटिस लेस देन 48 आवर्स पे भी हम बुला सकें व्हेन नीड अराइजेस, कि भैया कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को शॉर्ट नोटिस पे 48 घंटे आज बताएं और परसों आपकी मीटिंग हो जाए, उसके लिए एक अप्रूवल दे दो कि भैया हम 48 घंटे पे मीटिंग करें या 3, 4, 5 दिन का टाइम पीरियड दिया जाए। इसको भी आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो सोच समझ के अपने हिसाब से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय आईआरपी इंटरनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन दिस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज के लिए वो जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं डेलीगेट कर सकता हूं अपनी टीम मेंबर को फॉर डिस्चार्जिंग एनी स्पेसिफिक फंक्शन मोर एफिशिएंटली, क्योंकि आईआरपी सारे फंक्शन खुद नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ उसे अपनी टीम से भी कराना होगा, तो वो डेलीगेशन की रिक्वेस्ट आपसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, वो अब बता रहे हैं 25 फरवरी के बाद अगर पुरानी मैनेजमेंट ने, मतलब अंसल ने कोई भी रजिस्ट्री कर रखी है, कोई भी ट्रांसफर कर रखी है, दैट विल बी नल एंड वॉइड बिना अप्रूवल ऑफ आईआरपी, और आईआरपी के अप्रूवल के बिना कोई सेल परचेज नहीं होगा फ्रॉम 25 फरवरी 2025। फैसिलिटी IRP is authorized to charge applicable registration fees, transfer charges और any other charges। अब अगर आपकी रजिस्ट्री करवाई जाती है तो IRP आपसे कुछ चार्जेस लेगा, वो चार्जेस जैसे ही आप दोगे IRP को, आपका रजिस्ट्री प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो IRP डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड नहीं करेगी। हाँ, जो कंपनी के चार्जेस होंगे उसके आसपास के ही चार्जेस होंगे, ऐसा नहीं है कंपनी 50,000 मांगती थी IRP 1.5 लाख मांग लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये 11 क्वेश्चंस का इन्होंने वोटिंग राइट टू वोट आपका खोल दिया है। अपना राइट टू वोट चेक करो, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना दोस्तों, मोबाइल फोन से लॉगिन वो नहीं उठाएगा। अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन उठाओ, ओटीपी डालो, सबमिट करो। ये 11 क्वेश्चंस खुलेंगे, मैंने क्वेश्चंस आपको समझा दिए। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हमें प्लीज कॉल तभी कीजिए जब बहुत जरूरी हो। ये नॉर्मल सी चीजें आप खुद भरिए, सबमिट कीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर कॉल करना, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद दोस्तों।